नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे आपको मिलने वाले अपयश के बारे में। क्यों आपको अपयश मिलता है? इतना किसी व्यक्ति के लिए करने के बाद भी आपको मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? कुंडली के कौन से ग्रहों की युति आपका अपयश से सामना कराती है और कुंडली के कौन से ग्रहों को बलवान करके आप मान सम्मान की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि मैंने अमुक व्यक्ति के लिए बहुत सारा कार्य किया, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरी तारीफ करने के बजाय मुझे ही दोषारोपण कर दिया। तो भैया, ऐसा कुंडली के ग्रह करवा देते हैं। कहीं यह ग्रह आपकी कुंडली में भी विद्यमान तो नहीं है, या फिर बचने का क्या उपाय करना है, ये आपको बताएंगे। देंगे आपको सफलता का अचूक महा उपाय, जिसको अपनाने के बाद आपका कार्य सफल होगा। राशिफल की चर्चा होगी, आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा और रसोई घर की आज एक छोटी सी सामग्री आपके परिवार में यदि कोई बीमार है उसे स्वस्थ कर सकती है। और माताओं बहनों की सेहत का महा उपाय भी है हमारे पास। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम क्लीम नमः। यह मंत्र आज के दिन प्रदोष काल में 108 बार जाप करने से आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आपकी तारीफ होगी। तो इस मंत्र का आज के दिन 108 बार जाप जरूर करिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 7 सितंबर 2022, दिन बुधवार, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय, जैसे सभी लोग डरते हैं, दोपहर 12 बजे से और 1:30 बजे के मध्य यह समय है। इस दौरान कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगी आज उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ जाने की मनाही है। विषय की ओर आ जाते हैं और आपको बताते हैं मान सम्मान की प्राप्ति के योग क्या हैं। फिर आपको अपयश के योग बताएंगे। पहले यह समझते हैं। देखिए, जो आपकी जन्म पत्री है, जो जन्म पत्रिका है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र को अपार सिद्धि दिलाने वाला माना गया है। ये आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कराते हैं, ये आपको नेम फेम देते हैं। लेकिन कुंडली में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये भी आपको मान सम्मान दिलाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं और ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब एक बात और जानिए, सूर्य पर्वत, जो आपकी हथेली के अंदर जो सूर्य रेखा है, जो सूर्य पर्वत है, वो बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, बलवान हो, तो भी आपको मान सम्मान बहुत मिलता है। कुंडली में सूर्य मेष राशि में स्थित हो जाए, शुभ भावों में चला जाए, तो आपके कार्य की प्रशंसा होती है। आप छोटा सा कार्य करते हैं और आपकी प्रशंसा ज्यादा होती है। कुंडली में चंद्रमा और गुरु की युति हो, गज केसरी योग हो, या फिर सूर्य बुध की युति, जैसे कि सभी लोग जानते हैं बुधादित्य राजयोग हो, तो ऐसा योग भी आपको अपार सफलता दिलाने के साथ साथ आपके मान सम्मान में खूब वृद्धि करता है। इसके विपरीत आपको किन ग्रहों की युति के कारण अपयश मिलता है, आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये भी जान लेते हैं। कुंडली का चौथा भाव और 7वां भाव पापी ग्रहों से पीड़ित हो, यानी कि चतुर्थ से चतुर्थ, वहां हो गया 7वां भाव। तो कुंडली का जो चौथा भाव है और सप्तम भाव है, वहां पर पापी ग्रह अपना प्रभाव दिखाएं तो ऐसा हो जाता है। चंद्रमा और शुक्र पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो भी ऐसा हो जाता है। अब एक बात बता दूं, नीच का मंगल, यानी कि कर्क राशि में बैठे हुए मंगल का संबंध राहु और केतु से हो जाए, और शनि यदि सूर्य, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को पीड़ित करे तो भी अपयश का कभी कभी सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र कमजोर हो, सूर्य का पर्वत ऊंचा ना हो और सूर्य की रेखा यदि खंडित हो जाए, तो मान के चलिए ना चाहते हुए भी, बिना गलती किए हुए भी आपको कभी कभी अपयश का सामना करना पड़ता है। कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग हो, चंद्रमा केतु का ग्रहण योग हो, इन दोनों ग्रहों की युति भी आपको कहीं ना कहीं अपयश आपकी झोली में डाल देती है। तो मित्रों, आप बिल्कुल ना डरें।
इससे बचने का महा उपाय क्या है, कैसे आपको भरपूर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कैसे आपका हर कार्य सफल होगा, ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नया मकान खरीदने का योग है, संतान पक्ष की चिंता खत्म होगी, परिवार में खुशी आएगी, शुभ रंग है गुलाबी। वृषभ राशि, विदेश यात्रा का योग बनेगा, नौकरी में सफल होंगे, अपने क्रोध पर काबू रखिए, शुभ रंग है आज के लिए लाल। मिथुन राशि, मन की चिंताएं खत्म होंगी, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, धन खर्च पहले से बढ़ेगा, शुभ रंग है आज के लिए सुनहरे। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आप अपने दैनिक दिनचर्या में अपना लेते हैं और आपको पता नहीं होता और आप अपयश के भागी बन जाते हैं। यानी कि मान सम्मान की प्राप्ति तो होती नहीं, जो किया वो भी खराब हो जाता है। प्रतिदिन सुबह उठकर आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते हैं तो भी ऐसा हो जाता है। अपने घर की पूर्व दिशा या उत्तर दिशा को हमेशा गंदा रखते हैं या वहां पर लोहे का कोई भी ऐसा भारी सामान रखते हैं तो भी आपको अपयश का सामना करना पड़ता है। अधिक मात्रा में नमक का सेवन यदि आप करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, ऐसा आपके साथ हो सकता है। अपने से बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का और अपने माता पिता का उपहास उड़ाने में, उनका मजाक उड़ाने में आप क्षण भर नहीं लगाते, देर नहीं लगाते। ये आप गलती से भी गलती ना करिएगा। ऐसा ना हो कभी कि आप ऐसी कोई गलती करें और आपको अपयश का सामना करना पड़े। लेकिन आपसे जो गलती हुई सो हुई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन भाई अब मान सम्मान की प्राप्ति का महा उपाय भी आप अपना लीजिए और इन सारी गलतियों के लिए अपने बड़े बुजुर्गों से, मित्रों से, सखा से माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। क्या करना है महा उपाय? प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना है, स्नान करना है और भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में जल और गुड़ मिलाकर अर्पित कर देना है। वहीं खड़े होकर सूर्य की 3 प्रदक्षिणा कर लीजिए, सूर्य को प्रणाम कर लीजिए, हो गया आपका काम। प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा, उनका हर तरीके से सानिध्य बना रहे, ऐसी आप ईश्वर से प्रार्थना भी करिएगा। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सुबह के समय तांबे के छल्ले को आप गंगा जल से शुद्ध करें, शहद से शुद्ध करें और ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके अपने दाएं हाथ की यानी कि राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है, अनामिका जो उंगली है, उसमें आप इसे धारण करें। देखिए फायदा कितना होता है। अपने घर की पूर्व दिशा में तांबे का एक सूर्य यंत्र गोल जो आता है उसको आप अभिमंत्रित करवाकर किसी योग्य विद्वान से आप उसे अपने घर में स्थापित करिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय अपनाने से आपके मान सम्मान में भरपूर वृद्धि होगी। मित्रों, आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है तो आज रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री उनको स्वस्थ कर सकती है, उनकी बीमारी में आराम दिला सकती है। क्या है वो सामग्री आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, घर से कलह कलेश खत्म होगा, परिवार की सलाह जरूर लें, पत्नी का सम्मान करें, शुभ रंग है आज के लिए नीला। सिंह राशि, उधार दिया हुआ पैसा आज मिल सकता है, व्यापार की समस्या पहले से कम होगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, ध्यान रखिएगा, शुभ रंग है गुलाबी। कन्या राशि, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श जरूर करें, वाहन खरीदने का योग है, संबंधों में मिठास अवश्य आएगी, शुभ रंग है आज के लिए पीला। मित्रों, अब समय हो चला है आपके प्रश्नों के जवाब देने का। आज हमारे साथ जुड़े हैं रमेश जी जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि इनका मकान नहीं बन पा रहा है और तरक्की कब होगी। रमेश जी, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और चतुर्थेश तथा चतुर्थ भाव का कारक शुक्र अच्छी अवस्था में ना हो, कमजोर हो, तो इस कारण से मकान बनाने में, वाहन लेने में कुछ समस्याएं आ जाती हैं। अब कुंडली का मंगल भी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है,
तो कुंडली का चतुर्थेश अस्त होने के कारण भी मकान बनाने में जनवरी 2023 तक आपको समय लगेगा। ऐसा बृहस्पति और शनि के वक्री होने के कारण भी हो रहा है और आपका जन्म का जो चतुर्थेश है वह भी अस्त है। देखिए क्या करें उपाय। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन वट वृक्ष की जड़ में कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर आप अर्पित करें और उस मिट्टी का अपने माथे और नाभि पर आप तिलक करिएगा। अमावस्या के दिन शाम के समय जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाइएगा, बहुत आपको फायदा होगा। दूसरी दर्शक जुड़िए हमारे साथ गीतांजलि जी, ये मध्य प्रदेश पन्ना से हैं। शारीरिक दर्द की समस्या बनी हुई है और स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा, रुका हुआ पैसा कब मिलेगा। देखिए गीतांजलि जी, जन्म कुंडली के सूर्य पर शनि की दृष्टि अक्सर शारीरिक दर्द का कारण बन जाती है। जब भी सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होगी अक्सर हड्डियों में दर्द होना, शरीर में दर्द होना होने लग जाता है। तो ऐसा आपकी कुंडली के अंदर भी बना हुआ है। अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, ये एक अच्छा संकेत नहीं है गीतांजलि जी। दिसंबर 2023 तक लग्नेश के पीड़ित होने के कारण प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना जरूर करिए। रुके हुए पैसे की प्राप्ति के लिए बुधवार या शुक्रवार की शाम भगवान गणेश की वंदना करिए और देवी लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पण करिए। एक उपाय और, 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को घर में साबूदाने की या चावल की खीर बनाइए, देवी लक्ष्मी को भोग लगाइए और छोटी कन्याओं को खिलाइए। आप करके देखिए गीतांजलि जी, आपके स्वास्थ्य में और धन में आपको फायदा अवश्य होगा। तो आज रमेश जी और गीतांजलि जी जुड़े थे, ऐसे ही आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है आप अपना प्रश्न हमारे साथ साझा करिए। हमारा नंबर है हेल्पलाइन नंबर 9643333444। इस नंबर पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, वाहन की प्राप्ति होगी। व्यापार में निवेश बहुत सोच के करिएगा, नए काम से फायदा होगा। शुभ रंग है आज के लिए नारंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। व्यापार में निवेश से लाभ होगा, रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा मत करिए। शुभ रंग है सफेद। धनु राशि, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। परिवार में खुशी आएगी। घर की साफ सफाई पर अवश्य ध्यान दें। शुभ रंग है आपके लिए हरा। मित्रों, अब समय हो चला है उन लोगों की बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और कैरियर के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। इस वर्ष नौकरी में कोई बदलाव बिल्कुल ना करें। इस वर्ष सूझबूझ से किया हुआ निवेश आपको फायदा अवश्य देगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करिए और सुबह के समय करना आरंभ कर दीजिए। जरूरतमंद लोगों को, निर्धन बीमार लोगों को दवा का दान जरूर करिएगा। ऐसा करने से भी आपका आने वाला संपूर्ण वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा। मित्रों, सफलता का अचूक महा उपाय आज बहुत खास होने वाला है, उसको लिए बिना आप कहीं ना जाएं। लेकिन पहले आपको बता दें मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नौकरी में कोई बदलाव ना करें। अपने वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। उधार दिया हुआ पैसा आपको मिल सकता है। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। कुंभ राशि, शाम तक शुभ सूचना की प्राप्ति होगी। जरूरत की वस्तु संभाल कर रखें। मित्रों का साथ मिलेगा। शुभ रंग है पीला। मीन राशि, अपना काम दोपहर तक कर लीजिए। अचानक चोट लगने से आप बच जाएंगे। जीवन साथी का सम्मान करें। शुभ रंग है आज के लिए मरून। मित्रों, अब आपके साथ साझा करते हैं आज का सफलता का अचूक महा उपाय। आज सफलता के अचूक महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं कि एक पीले रंग का जनेऊ आप लें, भगवान गणेश को अर्पित कर दें। आपके रुके हुए कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब समय हो चला है अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की बात करने का। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं यदि उनके चेहरे पे कुछ झाइयां हो गई हैं, कुछ निशान हो गए हैं तो वो कैसे दूर होंगे।
देखिए, नींबू के रस में ताजा क्रीम मिलाकर आप उसका लेप बनाएं और फेस पर यानी कि चेहरे पर लगाएं। कुछ समय बाद इसे ठंडे पानी से धोइएगा, आपको फायदा अवश्य होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की, यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। देखिए, घर के दक्षिण पश्चिम भाग में हमेशा वजन रखिएगा, वेट रखिएगा और एक आक का फूल भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। आप स्वस्थ भी रहेंगी और हर जगह सम्मानित भगवान मंगल मूर्ति की विशेष कृपा से बनी रहेंगी। अब बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने के बाद आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो बीमार था वो स्वस्थ हो सकता है। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए नमक यानी कि सॉल्ट। एक कांच के बर्तन में नमक भरकर अपने शयन कक्ष में रख दीजिए। एक सप्ताह बाद आप उस नमक को बदल दीजिएगा। आप देखेंगे कि बीमार जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। आप इसे हर सप्ताह बदल दीजिए। तो मित्रों, आज हमने बात करी उन ग्रहों के योगों की जो आपको अपयश देते हैं, जो आपको इंसल्ट देते हैं, और कुछ उन ग्रहों की उपाय भी। तो मित्रों, आज हमने उन ग्रहों की युति की बात करी जो आपको अपयश देते हैं, अचानक आपकी इंसल्ट करा देते हैं, लेकिन उनसे बचना का महा उपाय क्या है वो भी हमने आपको बताया, और मान सम्मान की प्राप्ति का महा उपाय भी ज्योतिष गुरु ने आपको दे ही दिया। इस उपाय को आप अपने रिश्तेदार, सखा, बंधु, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मित्रों, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।